गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था, मतलब 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट whether the whether lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point and parallel or coincident। ठीक है, तो आपको चेक करना है a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज़ निकाल करके कि सामने वाला जो इक्वेशन है उसकी जो लाइंस बनाएंगे हम ग्राफ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। इसमें सेकेंड का फर्स्ट क्या गिवन है, 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x + 6y - 9। 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। अब इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है, ये पता करना है कि इन इक्वेशंस की जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, बट विदाउट ड्राइंग द एक्चुअल ग्राफ। हमको यहाँ पे ग्राफ पे कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है ना, तो हमने अगर हमें ग्राफ यूज़ नहीं करना है तो हमने वो पढ़ रखा है अपने कोफिशिएंट वाला फैक्टर क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर होता है तो क्या होता है, लाइन्स जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है तो फिर c में हमारे पास दो केस होते हैं। अगर वो इक्वल टू c1/c2 भी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होता है, तो इसका मतलब उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये कंडीशन हमको यहाँ पे चेक करके दिखाना है। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है अभी फटाफट से a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 है ना। ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 हो गया। b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 एंड c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से उठा लेते हैं तो 7 x का कोफिशिएंट, b2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट 6 एंड c2 इक्वल टू -9। ये हमारे पास वैल्यूज हमने निकाल ली a1, a2, b1, b2, c1, c2 की। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कंडीशन नंबर 1 तो आप निकाल लीजिए a1/a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/7। ये देखिए a1 5 है, a2 7 है, तो a1/a2 यानी कि 5/7। इसी तरह से आप निकाल लो b1/b2, वो कितना आ जाएगा, -4/6। 2 से काट सकते हो, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि -2/3। ठीक है, और c1/c2 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 8/-9। c1 c2 की वैल्यूज पुट कर दी है। अब यहाँ पे आप देखिए a1/a2 5/7, b1/b2 -2/3। इन दोनों में कोई भी इक्वल जैसी चीज़ नहीं हो रही है ना, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप देख सकते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। आप देखिए a1/a2 है 5/7 और ये b1/b2 कितना है, -2/3 है। दोनों नॉट इक्वल हैं। अगर नॉट इक्वल हैं तो क्या होता है, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं। हैंस द लाइन विल intersect at a fixed और यूनिक पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल कर लेंगे।
सेकंड लेते हैं, सेकंड आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ मैं, सेकंड आप लोग खुद से कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, है ना। consistent और inconsistent का फंडा क्या होता है, देखिए, अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो, तो हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का जो केस होता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का केस जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, और बाकी दोनों केस, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में हम उसको बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। लाइंस के बारे में बात करें तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या ओवरलैपिंग हैं तो कंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल हैं तो नॉट कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंडीशन की बात करें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, केवल इस कंडीशन में जो इक्वेशन है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट केवल इसमें नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग इस तरह से कंपेयर करके बता सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है, ठीक है। और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, है ना। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, और उसका पेरीमीटर का हाफ है वो 36 है। अब यहाँ पे देखिए, हम इस सवाल को करना है किस तरीके से करना है, तो हमको इसमें दो इक्वेशंस बनाने हैं। दो इक्वेशंस के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो लेट्स सपोज इट्स ब्रेड्थ, है ना, ब्रेड्थ इक्वल टू x मान लिया, ठीक है ना। जो उसकी चौड़ाई है वो हमने x मान ली है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, और लेंथ को हमने मान लिया y, हो क्या जाएगी, लेंथ को हमने मान लिया y, हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना। तो लेट सपोज इट्स ब्रेड्थ इज x एंड लेंथ इज y, है ना। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ आपकी y है, y को कैसे निकालेंगे आप, तो x + 4 करके निकालेंगे, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, तो जब आप ब्रेड्थ में 4 प्लस करेंगे तब आपको लेंथ मिलेगी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। इसको अपने उस वाले फॉर्म में ले आइए पहले तो, है ना। कोई भी इक्वेशन है उसको अपन जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो x को यहाँ लाइए, 4 को भी यहाँ लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, -x + y - 4 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एक इक्वेशन हमें और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 पे जाएंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या है, उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। अब हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारा, गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना। 2 × L + B, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है, × 2 कर देना है। पर उसका भी हाफ बोला है, तो हाफ के लिए हम /2 अपने साइड से कर देंगे, तो ये पेरीमीटर हो गया, /2 किया तो हाफ हो गया, है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा कितना, L + B, L + B = 36। ये समझ में आ गया ना। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपका हाफ पेरीमीटर हो गया, है ना। तो इक्वल टू 36 है, ये उसने बोला है। अब लेंथ कितना आपने लिया है, y, और ब्रेड्थ कितना लिया है आपने, x = 36। जनरल फॉर्म में ले आइए, तो x + y - 36 = 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपको बताना है इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ हमको बताना ही है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो उसका निकालेंगे ही जब सवाल में दिया है, बट निकालना हो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, a1/a2 क्या हो जाएगा, -1/1, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा, 1/1।
तो यानी कि आपका -1 इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ग्राफिकल मेथड से। इन सवालों में आपको सिर्फ ये करना है कि आपको दोनों इक्वेशन ड्रॉ करने, जो नई चीज़ है वो सिर्फ इतनी सी है, इसके आगे का काम आपको आता है, मैंने बता रखा है। अब आप एक ग्राफ बनाइए इस तरीके से, है ना, और ये इक्वेशंस की वैल्यू x और y इक्वल टू जो हमने पुट किया था, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 1 पे क्या होगी, इस तरीके से आप दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन होगा वही आपका आंसर होगा। उसमें जो x की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी ब्रेड्थ, और जो y की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी लेंथ, है ना। तो ये सवाल में किया है आप लोगों ने, ये दोनों इक्वेशन इनको आप सॉल्व कर लीजिए और हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको एक सेकेंड इक्वेशन और बनाना है, जिसके लिए पहली कंडीशन यह है कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, सेकेंड में लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए, थर्ड में लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 उठा लेते हैं कि हमको एक दूसरा इक्वेशन लिखना है जिसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस होने का मतलब क्या है कि उनका जो रेशियो है कोफिशिएंट्स का A1/A2 वो इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, है ना। अब देखिए हमारे पास A1 B1 की वैल्यू तो है 2 और 3। अब आप A2 B2 की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं कर लेता हूँ सपोज 3x + 4y + 6 = 0। अपने मन से आप कुछ भी कर लीजिए, बस ये है कि ये A2 की वैल्यू जब आप यहाँ प्लेस करें और B2 की वैल्यू जब आप यहाँ प्लेस करें तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2/3 और 3/4 ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो A1/A2 B1/B2 जब आप निकाल रहे हैं तो ये इक्वल नहीं मिल रहे हैं, और जब इक्वल नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली इनका जो होगा वो एक लाइंस होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई ना। तो आपको A2 B2 की वैल्यू अपने हिसाब से लेना है, सो दैट की कंडीशंस जो है वो ट्रू रहे। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनका नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल होना चाहिए। चलिए सेकंड पे आते हैं, इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल का केस क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। और उसके बाद जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप ये कंडीशन फुलफिल कैसे कराएंगे, आपको केवल A1 B1 C1 की वैल्यू पता है, तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और यहाँ पे -8 लिख लीजिए। अपॉन में हमको ऐसे नंबर्स रखने हैं सो दैट कि इस तरीके का कुछ बन जाए। तो एक मैंने यहाँ पे रख लिया अपने मन से 4, तो हमारा A1/A2 क्या बन गया 2/4, है ना, यानी कि 2 1 2 2 2 4 आप मान लो इसको 1/2 आ रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देना, तभी ना ये इक्वल होगा, है ना, जब आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लोगे। तो अगर यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 6 ले लो, तो 3 1 3 3 2 6, यहाँ भी 1/2 आ गया, यानी कि A1/B2 इक्वल टू B1/B2 यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो आपको नंबर्स क्या मिल गए, आपको नंबर्स मिल गए 4 और 6। तो A2 B2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब C2 कैसे लेना है हमको, कि ये नॉट इक्वल टू रहे। तो नॉट इक्वल टू में क्या है कि -8 है, तो -8 का डबल -16। केवल आप यहाँ पे -16 नहीं लोगे, क्योंकि अगर -16 ले लिया आपने तो ये भी कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा। -16 के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने चूज कर लिया 5, तो -8/5 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन क्या बन गया, देखिए A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 5। इक्वेशन आप बना दो, 4x + 6y + 5 = 0, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, A1/B2 इक्वल टू B1/B2 आ जाएगा एंड नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पैरेलल लाइंस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कोइंसिडेंट में क्या होता है, सारे हमें सेम चाहिए। तो 4 6 और आप यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो आप -16 ले लो, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 2 16, यहाँ भी 1/2 आ गया है। तो इस केस में आपका जो लाइन्स हैं वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, है ना। तो 4x + 6y - 16 = 0। बात समझ में आ गई ना। तो पूरा खेल जो है वो A2 B2 C2 की वैल्यूज लेने का है, सो दैट की जो कंडीशन है आप अपने रिजल्ट के हिसाब से जो कंडीशन अप्रोप्रिएट कंडीशन है उसको आप ट्रू करवा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आज आप ख़त्म करते हैं और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।